बस्तर, जिसे अक्सर अबूझमाड़ के घने जंगलों और संघर्षों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी मिट्टी से कुछ ऐसी कहानियां निकलती है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो छत्तीसगढ़ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साल 2026 में राज्य की 3 ऐसी हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा में खपा दिया। आज हम बात करेंगे बड़ी दीदी बुधरी ताती और स्वास्थ्य के मसीहा डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले की। जानते हैं उनकी कहानी। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा में छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से 3 विभूतियों के नाम शामिल हुए जिन्होंने सेवा को अपना धर्म बनाया। समाज सेविका बुधरी ताती और चिकित्सा सेवा क्षेत्र में समर्पित डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि बस्तर की आत्मा को मिला है। दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की बुधरी ताती, जिन्हें बस्तर के लोग स्नेह से बड़ी दीदी कहते हैं, महिला उत्थान और समाज सेवा की जीवंत मिसाल हैं। 15 सितंबर 1966 को जन्मी बुधरी ताती ने बहुत ही कम उम्र में ये समझ लिया था कि बदलाव भाषणों से नहीं, जमीन पर काम करने से आता है। वर्ष 1984 से वो लगातार वनांचल और नक्सल प्रभावित इलाकों में नशा मुक्ति, साक्षरता और सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं। उस दौर में जब आदिवासी इलाकों में महिलाओं के घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं था, बुधरी ताती ने पैदल चलकर गांव-गांव पहुंचना शुरू किया। पिछले 3 दशकों से अधिक समय में उन्होंने बस्तर संभाग के करीब 570 से ज्यादा गांवों तक पहुंच बनाई। उनका उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाना था। उन्होंने 565 से अधिक महिलाओं को साक्षर बनाया, उन्हें संगठित किया, प्रशिक्षण दिया और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। उनका उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में योगदान देना था। सिकल सेल, खून की कमी, पीलिया, सिर दर्द, कमजोर बच्चों की समस्या और पथरी जैसी बीमारियों को लेकर उन्होंने न केवल जागरूकता फैलाई बल्कि पारंपरिक जड़ी बूटियों के माध्यम से उपचार की दिशा भी दिखाई। बुधरी ताती का जीवन बताता है कि सेवा के लिए संसाधन नहीं, संकल्प चाहिए। पद्मश्री मिलने की सूचना भी उन्हें तब मिली जब वे फील्ड में काम कर रही थी। नेटवर्क की समस्या के बीच अचानक आने वाली बधाई ने उन्हें चौंका दिया। उनका कहना है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया समाज के लिए किया। जिस समाज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए मैं आभारी हूँ। यही भाव उन्हें बड़ी दीदी बनाती है। अब बात करते हैं उन 2 चेहरों की जो पिछले 37 वर्षों से बस्तर और अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य की लौ जला रहे हैं। डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले एक ऐसे दंपत्ति हैं जिन्होंने चिकित्सा को व्यवसाय नहीं, सेवा माना। जहां सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता, वहां ये पैदल चलकर सीमित संसाधनों के साथ स्वास्थ्य शिविर लगाते। डॉक्टर गोडबोले एक अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक है और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले वर्षों से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। दोनों ने मिलकर ट्रस्ट फॉर हेल्थ के माध्यम से हजारों आदिवासी परिवारों तक मुफ्त इलाज पहुंचाया। कुपोषण, मौसमी बीमारियां, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, इन सभी पर उन्होंने लगातार काम किया। आयुर्वेद की ताकत को बस्तर की वनौषधियों से जोड़कर उन्होंने ये साबित किया कि पारंपरिक चिकित्सा आज भी उतनी ही प्रभावी है। बस्तर की जैव विविधता, दुर्लभ जड़ी बूटियां और पीढ़ियों से चला आ रहा वैद्यकीय ज्ञान, इन सब का उपयोग उन्होंने सिकल सेल, थायराइड और वायरल संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में किया। वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान इन तीनों के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि उस बस्तर के लिए सम्मान है जिसे अक्सर केवल संघर्षों के लिए जाना जाता है। ये कहानी बताती है कि असली नायक वही होते हैं जो चुपचाप समाज की सेवा करते हैं। बुधरी ताती, डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले, इन तीनों ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और उद्देश्य बड़ा हो तो दूरस्थ जंगलों से भी देश की सबसे बड़ी पहचान मिल सकती है। बस्तर की इस सेवा यात्रा को आज पूरा देश सलाम कर रहा है।